हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले केमिस्ट्री में सॉलिड चैप्टर हमारा चल रहा था। उसमें हमने ये पढ़ा था सॉलिड ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ते हैं, मतलब हम सॉल्यूशन बनाते हैं गैस का लिक्विड सॉलिड में। ओके, तो हमने पढ़ा था कि जो जैसे हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में। ठीक है, मतलब कि क्यों? क्योंकि वो इजीली क्या रिएक्शन करने के डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन क्या है, O2 गैस सम एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑक्सीजन इट डिसॉल्व इन वाटर, मतलब क्या है, कंप्लीटली डिसॉल्व करेगी। अब ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन है, आपको पता है ये हमारे जो ऑक्सीजन है O2 O डबल O, ठीक है। ये क्या होता है, ये नॉन पोलर नेचर रखता है। तो क्या होता है इसमें, यहाँ पोलैरिटी क्या आती है, बिल्कुल आती है ये पोलैरिटी। अब पोलैरिटी ना आने की वजह से तो क्या होती है, इससे डिसॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, पोलर होता है, और ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो हल्का फुल्का लाइटली डिसॉल्व होता है, लेकिन डिसॉल्व होता है। क्यों? हमें पता है कि जो एक्वाटिक कल्चर है सस्टेन करती है, किसी वजह से करती है, ऑक्सीजन की वजह से। तो उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व है, इसलिए तो जिंदा है। ठीक है, तो इसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ओके, तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ा था कि जब हम प्रेशर पढ़ रहे थे, प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉल्ट इंक्रीज होती है, ऐसा क्यों होता। तो हम आज करना है एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हेनरी लॉ का एक्सप्लेनेशन, हेनरी लॉ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ओके, अब हेनरी लॉ ने कहा था कि जब आप जैसे मान लो हमारे पास बीकर है, क्या है, बीकर, ये हमारे पास बीकर होएगा। ठीक है, अब क्या इसमें हमने अभी यहाँ पे ये है लिक्विड वाला पोर्शन, कौन सा लिक्विड वाला पोर्शन, ये है लिक्विड, और ऊपर जो है क्या ये गैस वाला पोर्शन है, क्या ये गैस, मॉलिक्यूल्स के दूर दूर रहते हैं गैस के। ओके, अब निकाल दिया यहाँ पर, ला दिया पिस्टन, चला दिया पिस्टन, पिस्टन लगा दिया, प्रेशर थोड़ा प्रेशराइज कर दिया। अब प्रेशराइज कर दिया तो हमने थोड़ा क्या वेट रख दिया इसके ऊपर। ओके, W प्रेशर लगाने के बाद अब आप बताएं कुछ मॉलिक्यूल्स करेंगे, इसके जो सरफेस से क्या कोलाइड करेंगे। अब जब सरफेस से इंटरेक्ट करेंगे तो ये जो गैस की जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ पर इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी लिक्विड में। और लिक्विड में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सॉलिडिटी इंक्रीज हो रही है। अब ये कब तक चलेगा, जैसे मान लो एक टाइम ऐसा आएगा तो उसी में गैस के मॉलिक्यूल्स की अपनी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि क्या होता है, ये क्या है, फ्रीली मोशन करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपने ये 5 मॉलिक्यूल अंदर चले गए, ठीक है, चले जाने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन कर लेंगे, क्योंकि ये 5 मॉलिक्यूल ऑलरेडी अंदर गए हैं। सॉरी, ये तो कोलाइड ऊपर आएंगे, तो जैसे ही ऊपर आएगा फिर क्या है उसमें अगर एक मॉलिक्यूल नीचे जाएगा तो एक मॉलिक्यूल के ऊपर आएगा गैस का मॉलिक्यूल, इससे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इसने कर लिया इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर लिया है, मतलब कि क्या है, इसके क्या नाम है, लिक्विड के अंदर एंटर करने के लिए, और क्या नाम है, लिक्विड सरफेस से बाहर निकलने के लिए, क्या है, दोनों की सेम है। अगर एक मॉलिक्यूल गैस का ऊपर जा रहा है तो एक मॉलिक्यूल नीचे आ रहा है, लेकिन कैसे करेंगे हम, इसलिए थोड़ा प्रेशर इंक्रीज करेंगे। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से वो सॉलिडिटी इंक्रीज क्यों कर रही है, देखते हैं कैसे करते हैं इंक्रीज। हमने पिस्टन का ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया पिस्टन, ठीक है। अगर पिस्टन नीचे करेंगे मतलब हमने प्रेशराइज कर दिया तो क्या होगा, जो हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े क्या पास पास आएंगे, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब हमारे पास के लिक्विड पोर्शन सेम है, तो लिक्विड पे ज्यादा प्रेशर इफेक्ट पड़ता नहीं है, कम पड़ता है। ओके, तो अब ये क्या हुआ, हमारा जो गैस के लिए वॉल्यूम क्या था वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। और जब डिक्रीज कर गया तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर और ज्यादा जो कंडेंसेशन चालू होगा, और जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो क्या लिक्विड स्टेट में जाएंगे। तो इससे क्या, इसका जब प्रेशराइज होंगे तो फोर्स लगेगा इस पे, तो क्या इसका जो सर्फ, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स का लिक्विड के मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन क्या और ज्यादा फास्ट हो जाएगा, तो इसका लिए सॉलिडिटी और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर दो कारण, एक तो क्या है कि आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल ज्यादा आएंगे, किसी प्रेशर लगे तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने से उनको जबरदस्ती यहाँ पर जाना पड़ेगा। अब ये जबरदस्ती है पीछे से पुश कर दी है। दूसरी बात क्या है, जब आपको पता है जब गैस को हम, ये मतलब हमारे पास ये है, हमारे पास गैस है, ठीक, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है। अब मान लो अगर इसका वॉल्यूम थोड़ा डिक्रीज करते हैं, मॉलिक्यूल सेम है तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। अगर गैस के मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी अगर तो लिक्विड कहाँ है, नीचे बैठ जाएगा, तो नीचे बैठने का क्या इसमें डिसॉल्व हो जाएगा।
इसलिए क्या होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक स्टेज ऐसे आएगी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। मान लो प्रेशर इंक्रीज करने पर 10 मॉलिक्यूल और इंक्रीज हो गए, तो 10 मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया, 50 हो गया मॉलिक्यूल। तो अब 50 मॉलिक्यूल ये रुकेंगे नहीं, यहाँ पर 50 मॉलिक्यूल अगर नीचे आए तो वापस ऊपर आएंगे, लेकिन जैसे ऊपर जाएंगे फिर क्या 50 मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, मतलब 50 मॉलिक्यूल ऊपर जाने की और नीचे आने की रेट क्या सेम हो जाएगी। जैसे 50 मॉलिक्यूल ऊपर रहेंगे अंदर ही रहेंगे, मतलब कहने का मतलब आपको यहाँ पर कांस्टेंट हो गए, 50 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कांस्टेंट हो गए। अब एक ऊपर आया तो एक नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेट, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है ना ज्यादा है नीचे गैस में, क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल ज्यादा आ गए तो लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी अटेन करता है। जैसे मान लो इससे बोला यहाँ पे स्पेस जो है कि मतलब कि ये 10 तक तो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तब तक क्या है, तब तक गैस में, जैसे 11 हो तो क्या होगा, एक लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होके नीचे पहुंच जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, सॉलिडिटी का इंक्रीज रहेगी, क्योंकि क्या पास पास आएंगे मॉलिक्यूल, और जब पास पास आएंगे तो क्या होगा, उसके बाद तो हमें पता है लिक्विड स्टेट में जाना है, लिक्विड स्टेट में जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा, फिर तो सेटल डाउन हो जाएगा, सॉलिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो उसके बाद हमने देखो ये पढ़ा था कि मतलब जब प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, सॉलिडिटी इंक्रीज कर रही है। चलो हमने पढ़ लिया, अब प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉलिडिटी इंक्रीज कर रही है, इतना समझ में आता है। ठीक है, अब हेनरी लॉ चलो देख लेते हैं, हेनरी लॉ है ये था हेनरी लॉ, हेनरी लॉ ये था। तो क्या कह रहा है, प्रेशर सॉलिडिटी is directly proportional to the partial pressure of gas। गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगा, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, उसमें जितना प्रेशर इंक्रीज होगा उतना तक क्या सॉलिडिटी इंक्रीज होगी। अब क्या होता है, यहाँ सॉलिडिटी जो होती है इसको टर्म्स को डिफाइन करने के लिए आप मोल फ्रैक्शन इन्होंने यूज किया था, तो इसमें क्या कर देंगे, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। अब जब मोल इस प्रोपोर्शन साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू KHS। अगर KH क्या है, KH हमारा क्या है, हेनरी कांस्टेंट। क्या है, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट क्या होता है, अच्छा देखो अब बात यह है कि अगर हेनरी कांस्टेंट, अगर मान लो हमारे पास ये x किस होगा ना, सॉलिडिटी कि x P/KH। अब हेनरी कांस्टेंट अगर इंक्रीज होगा, हेनरी कांस्टेंट अगर इंक्रीज होगा तो x तो डिक्रीज होगा, h डिक्रीज होने का मतलब क्या है, सॉलिडिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, दैट इज सॉलिडिटी डिक्रीज करेगी, सॉलिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो सिंपल है, ये देखा गया था एक्सपेरिमेंटली अकॉर्डिंग कि टेंपरेचर इंक्रीज करने पे क्या होती है, सॉलिडिटी डिक्रीज करती है, और टेंपरेचर अगर इंक्रीज करने पर सॉलिडिटी डिक्रीज करती है। जो टेंपरेचर अगर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन, मतलब मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो जो लिक्विड में भी है वो फिर गैप पर फेज में आना शुरू कर देंगे, तो सॉलिडिटी क्या डिक्रीज करेगी, और सॉलिडिटी डिक्रीज कर रही है तो क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, टेंपरेचर इंक्रीज करोगे तो हेनरी कांस्टेंट क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज करेगा, सॉलिडिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन क्या है, अगर आप अगर प्रेशर और प्रेशर सेम टू सेम क्या होता है, अगर हम प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और सॉलिडिटी बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं, कैसा आएगा, ऐसे आएगा, सिंपल है, लीनियर जाएगा। दूसरी बात क्या आती है, अगर मान लो ग्राफ आ रहा है, अब आप ये क्या करते हो कि मैं अगर KH और हेनरी कांस्टेंट, KH और प्रेशर बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं तो क्या आएगा, फिक्स रहेगा। कि KH की वैल्यू कब चेंज होगी, जब आपका टेंपरेचर चेंज होगा, टेंपरेचर चेंज होते ही KH की वैल्यू क्या होगी, KH की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। तो ये हमारे क्या थे, ये हेनरी लॉ था, सिंपल है, कुछ ही करना। आपको पता है पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करने पे सॉलिडिटी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज़ कंडेंसेशन इंक्रीज होगा, और उसके बाद क्या होगा, नीचे सेटल डाउन शुरू हो जाएंगे, और सेटल डाउन चालू हो जाएंगे तो अपना क्या सॉलिडिटी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो इसके भी इंटरेक्शन इंक्रीज होगा ना, अब इंटरेक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल सी बात है, तो इंक्रीज होने वाला है। ओके, नेक्स्ट आता है कि आप ऐसा कि मतलब कि हेनरी लॉ की एप्लीकेशन, कुछ तो एप्लीकेशन होंगे कि कुछ यूज करते होंगे इसके, हाँ यस इसके यूज भी रहेंगे, एप्लीकेशंस भी बोलते हैं। अब हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस में जैसे मान लो आता है एप्लीकेशंस, अब पता है जैसे मान लो हमारे वो जो होते हैं क्या नाम है, वो सोडा वाटर आते हैं, सोडा वाटर में क्या होते हैं, जब कोल्ड ड्रिंक्स आती है, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या होते हैं, उसमें CO2 गैस ड्रॉप होती है एट हाई प्रेशर, क्यों,
क्योंकि ये सिंपल अब मान लो हमारे पास क्या है सोडा वाटर है मतलब ठीक है उसमें जब आप हाई प्रेशर तो गैस ज़्यादा डिजॉल्व होती है तो उसको जो बॉटल होती है बॉटल में जो सोडा वाटर होती है उसको अंडर हाई प्रेशर में सील पैक किया जाता है सील पैक किया जाता है अब ऐसा देखो क्या होता है सिंपल होता है CO2 अंडर हाई प्रेशर में करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस क्यों डिसॉल्व होगी और आपको पता है जितनी भी हमारी सोडा वाटर होती है एक बार आप क्या करो उस सोडा वाटर लेके आओ मार्केट से वो नॉर्मल टेम्परेचर में आती है उसको खोल दो और खोलने के बाद उसे बंद करके उसे क्या दो फ्रीज कर दो आप क्या उसे फ्रिज में कितनी रख दो उसकी सारी गैस बन चुकी है आप उनसे प्योर बिल्कुल टेस्ट भी कर रहे हो क्यों क्योंकि उसकी सारी क्या है CO2 गैस बाहर निकल चुकी है फिजनेस बेकार क्यों क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्टी क्या होती है डिक्रीज तो क्या होता है अब आपको पता है नॉर्मल टेम्परेचर क्या हाई है तो क्या हुआ उसको खोल दो कैसे क्या हुआ सारी गैस हो गई अब बंद करो तो कोई दिक्कत नहीं है अब इससे क्या हुआ आपको हो गया वो सर्वर बदल गया सिंपल अब तू उसका अपोजिट क्या करो अब बोतल लेके आओ पहले फ्रिज में रखो एकदम बिल्कुल चिल्ड कर देता हूँ एकदम बिल्कुल चिल्ड करने के बाद उसमें से उसको आराम से खोलो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कम गैस लेंगे ये दोबारा बंद भी कर दोगे तब भी क्या रहेगा उसमें गैस बनेगी क्योंकि टेम्परेचर क्या है लो है टेम्परेचर लो क्या है सॉलिडिटी करता है इंक्रीज करता है और टेम्परेचर हाई सॉलिडिटी डिक्रीज करता है तो लो टेम्परेचर आराम से पियो फिर कम कर दिया आराम से तो इसलिए कभी ध्यान रखना आपकी बोतल तो हम क्या करते हैं कि उसमें से हम क्या करते हैं हाँ भाई एक बार खत्म कर लो बस दूसरी बात तो कैसे करगी ना सॉरी फायदा क्या फिजिकल टेस्ट कराओ ओके दूसरा होता है जो हमारे क्या नाम है स्कूबा डाइवर्स होते हैं क्या होते हैं स्कूबा डाइवर्स स्कूबा डाइवर्स जैसे मान लो आप नॉर्मली आप क्या करो नीचे जाओ फिर उसमें करते हैं जब आप हाइट नीचे तक जाते हो तो वाटर जैसे जैसे नीचे आओगे तो क्या होता है प्रेशर इंक्रीज होता है ये होता है फॉर्मूला P=GH फिजिक्स से पढ़ा हुआ नीचे जाने पर क्या होती है जो डेप्थ होती है वो इंक्रीज होती है और डेप्थ इंक्रीज होते ही इससे क्या होता है प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है अब प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो क्या हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस की जो यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज के अंदर वो सॉलिडिटी का इंक्रीज होगी सॉलिडिटी इंक्रीज होगा आपके बहुत बड़ा काम हो गया कि भी ऑक्सीजन और ज्यादा डिसॉल्व होगी और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सब गैस पर थोड़ा डिसॉल्व होगी अगर एक गैस डिसॉल्व हुए फिर एकदम आप जब ग्रेजुअली ऊपर आओगे ऊपर आते ही साथ ही जैसे मान लो यहाँ पर आप गए एकदम यहाँ पर बहुत अच्छी गैस डिसॉल्व हो रही है आप आराम से सांस ले लो कोई दिक्कत नहीं है अब बात बढ़िया अच्छी है कोई दिक्कत लेकिन जैसे अभी एकदम ऊपर आओगे एकदम ऊपर आते साथ ही क्या होगा प्रेशर एकदम तो डिक्रीज करेगा प्रेशर डिक्रीज होते ही जो आपकी क्या नाम है ब्लड्स की जो ब्लड के वेसल्स होते हैं वहां पर एकदम से क्या होगा बबल्स बनना शुरू होंगे तो ब्लड फ्लो को क्या होगा रास्ते जाने में चेंजेस आएंगे तो उसकी क्या होगा फिर आपको क्या होगा हल्की उसको जो मेडिकल क्रिटिकल कंडीशन आता है उसको बोलते हैं बैंड क्या बोलते हैं बैंड अब ये बैंड कंडीशन जो होती है इस कंडीशन आपको उल्टी ऐसे हो जाएगा सर चक्कर आ जाएगा ठीक है इस तरह से होगा ठीक है ऐसे कभी डेथ तक हो सकती है आपके ओके तो इससे बचने के लिए वे क्या करते हैं यहाँ पर हम सिलेंडर ले जाते हैं स्कूबा डाइवर्स होते हैं सिलेंडर उसमें ऑक्सीजन 32% अप्रोक्सीमेटली डालते हैं ठीक है ना और नाइट्रोजन डालते हैं हीलियम गैस डालते हैं तो इसको ऑक्सीजन डाइल्यूटेड क्या होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस हीलियम अब ये क्या करती है इसको कंसंट्रेशन यहाँ पर हो गई यहाँ पर कंसंट्रेशन लो हो गई है यहाँ पर कंसंट्रेशन लो होते ही तो वहाँ पर क्या होगा अब आप इजीली जाओगे भी नीचे तो इतनी ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होगी अब क्या हमारे क्या है नॉर्मली क्या है जितने हमारा क्या है डिजॉल्व है ठीक है अच्छी बात है कंसंट्रेशन तो वहाँ पर लो रहेगी कंसंट्रेशन लो क्या अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं इंक्रीज और डिक्रीज कर लेते हैं ओके तो वहाँ पर स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं आराम से नेट गैस लेके आते हैं सॉल्टिंग डिक्रीज करने के लिए ओके उसके बाद क्या आती है एक आते हैं क्लाइंबर्स हिल क्लाइंबर्स क्या करते हैं हिल क्लाइंबर्स आपको पता है जब कोई भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंबर्स होते हैं ये करते हैं ये ऊपर जाते हैं अपने साथ सिलेंडर में लग के रख जाते हैं क्यों क्योंकि ऊपर जाते जाते क्या होता है वहां पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल क्या होता है डिक्रीज होता है ऑक्सीजन लेवल कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है मतलब क्या है उसकी जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होते ही हमारे जो टिश्यूज में सॉलिडिटी की डिक्रीज होगी ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो प्रेशर डिक्रीज और प्रेशर डिक्रीज तो सिंपल बात है आपको पता है क्या होगा वहां पर भी कंसंट्रेट वो सॉलिडिटी डिक्रीज करेगी तो अब उस कंडीशन में क्या सर चक्कर में ये उस मेडिकल कंडीशन बोलते हैं कि एनॉक्सिया क्या बोलते हैं एनॉक्सिया
वहां पर भी जब ऊपर जाओगे, ऊपर जाते तो ऑक्सीजन कम होगी। अब ऑक्सीजन कम मिलेगी क्योंकि आपको पता है जितनी ज्यादा गैस उतना ज्यादा प्रेशर, जितनी कम गैस उतना कम प्रेशर। तो प्रेशर डिक्रीज और प्रेशर डिक्रीज तो सॉलिडिटी भी डिक्रीज। सॉलिडिटी की जितने में ऑक्सीजन चाहिए उतने भी नहीं मिलेगी, और उतने नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारे शरीर चक्रांश हो जाएगा, उल्टी आना चालू हो जाएगी, ये सब आना चाहेगा। इसको बोलते हैं रॉन्जिया। तो ये हमारी मेडिकल में। अच्छा आपने कभी देखा होगा, जैसे मान लो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, जैसे वो इंजेक्शन भरा और उसे दवाई ली, और आपको लगाने से पहले क्या करते हैं, वो थोड़ी सी दवाई निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं? अच्छा देखो समझ रहे हैं दवाई क्यों निकालते हैं। जैसे आपको पता है जब हम सिरिंज बनाए, सिरिंज जैसे मान लीजिए सिरिंज है हमारे पास, ये हमारे पास सिरिंज है, अब यहाँ तो दवाई लेने भरने के बाद यहाँ पे मतलब थोड़ा एयर गैप आते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर दवाई आ गई, ठीक है। अब क्या करेगा, वो सिरिंज को पुश करेगा, प्रेस करने के बाद वो दवाई को यहाँ पे लेके जाएगा, वो दवाई निकालेगा यहाँ पे। क्यों? क्यों क्या होता है, यहाँ पर अगर एयर गैप आ गई, इसमें मतलब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब गैस आ गई, तो जब आपके लगाएगा तो क्या एयर भी जाएगी, और जब एयर अंदर जाएगी अंदर तो वहाँ बबल्स बन जाएंगे, और बबल्स बनने से क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब गलती से लग जाता है तो वहाँ पर समाइस टाइट्स हो जाता है, तो उसको बचने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर वो निकालते हैं, गैस निकालते हैं, और उससे क्या होता है आराम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि अगर ये गैस अंदर चली गई तो वहाँ बबल्स बन जाएगा, और बबल्स बनने के साथ ही आपको पता चलेगा कुछ है नहीं, गैस है, हवा भरेगा फिक्स बस। तो इसमें बबल्स बन गया, बबल्स बनने के साथ ही वहाँ पे क्या, वहाँ पर रास्ता रुक जाएगा ब्लड के आगे फ्लो करने का। तो इसको बचने के लिए क्या करते हैं, ये बस सोचना कि भैया वो दवाई वेस्ट कर नहीं, वो क्या करते हैं ओनली इसमें ये करते हैं कि बस वो हल्का उसमें एयर निकालते हैं, हवा निकालते हैं, और कुछ ही करते हैं, ठीक है। ये तो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास है क्या, जैसे ये तो मुझे पढ़ लें कि प्रेशर आप इंक्रीज कर लो तो सॉलिडिटी इंक्रीज कर दिया है, लेकिन जैसे मान लो हमने पढ़ा है टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब टेम्परेचर जैसे मान लो, टेम्परेचर इफेक्ट क्या पड़ना है, सिंपल बात है, आपको पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो हमारे जो गैस है, गैस क्या होता है, गैस को लिक्विड स्टेट में जाना दूर जाता है, मतलब गैस लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा। और जब गैस लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो कंडेंस नहीं होगा, तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में सॉल्युबल भी नहीं होगा। और जनरली क्या होती है, जितनी हमारी गैस की जो किसी भी लिक्विड डिसॉल्व होते हैं ज्यादा जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलेट प्रिंसिपल, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब उल्टा वो क्या है, जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो बना रहा है सॉल्यूशन, क्या बना रहा है सॉल्यूशन। और रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब क्या हुआ, हमें एनर्जी मिली, अब वो एनर्जी रिलीज करके वो सॉल्यूशन बना रहा है, और उसको आप उल्टा दोगे तो उल्टा देने का क्या होगा, सॉल्यूशन में बदल गया, गैस से लिक्विड में रिवर्सिबल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ले चैटलेट। उसको बैलेंस करने के लिए तो आप उसे हीट दोगे, उसे हीट जाएगी, वो हीट इधर रिलीज करके इधर जाएगा, हीट एब्जॉर्ब करके इधर जाएगा, हीट एब्जॉर्ब कराओगे तो यहाँ जाएगा, रिलीज कराओगे तो, और उसी का उल्टा छीनो, जितनी ज्यादा छीनोगे मतलब उसे छीनना है, सिंपल बात है, ओके। तो छीनोगे तो क्या होगा, उसका और ज्यादा सॉल्यूशन में बनेगा, वो जो सॉल्यूशन बनेगा तो सॉलिडिटी इंक्रीज होगी। तो सिर्फ कहेगा आप तीनों मतलब गैस का अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करके तो काइनेटिक एनर्जी ये क्या मोशन चालू कर देंगे, फिर ऊपर वेपर फेज में जाना शुरू कर देंगे। वेपर फेज जाएगा मतलब क्या है, वो सॉलिडिटी डिक्रीज करेंगे, लिक्विड सरफेस को छोड़ के भाग रहे हैं वो, लिक्विड सरफेस को भाग रहे हैं, अब लिक्विड सरफेस छोड़ के भाग रहे हैं तो क्या होगा, तो अपना सॉलिडिटी डिक्रीज करेगी ना, ओके। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिडिटी डिक्रीज करती है जनरली, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉलिडिटी इंक्रीज करती है, ओके। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जानना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक हो गई तो सॉलिडिटी क्या इंक्रीज कर जाएगी, पर जनरली क्या होता है गैस को जो आप लिक्विड डिसॉल्व करते हो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ओके। तो ये हमारा था हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के बेसिस पे क्या होते हैं, हम आपको पता है हर बार जब भी कोई क्वेश्चन आता है हेनरी लॉ के टेस्ट क्वेश्चन उसी में करा देते हैं, ओके।
चलो देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या है। टेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। पहले देखो एक एग्जांपल, इसमें एग्जांपल। अच्छा, इसमें डेटा गिवन क्या हुआ है यहाँ पर? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हीलियम के क्या देगा? हाँ, प्रेशर दिया हुआ है टेम्परेचर बेस पे। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट क्या नाम है, हाँ सॉरी, प्रेशर गिवन है यहाँ पर। ओके, जैसे हीलियम का, जैसे O2 है, O2 का जो टेम्परेचर 293 पे, O2 का 293 पे जो प्रेशर है वो कितना है? प्रेशर को ये मान लो, इसका जो हेनरी कांस्टेंट है वो 293 केल्विन पे 34.86 और 293 और ये हमारे पास है 46.8, ये है 300। अच्छा सिंपल बात है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड क्या होती है? इंक्रीज है डिक्रीज? चलो देखते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये तो हमें जो है ना, ये पता है किसकी यूनिट है? केएच की यूनिट है। ओके, अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमारा केएच की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। अब केएच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सॉलिडिटी क्या होगी? डिक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा? केएच की वैल्यू इंक्रीज होगी, केएच वैल्यू का इंक्रीज होगी तो क्या होगी? सॉलिडिटी डिक्रीज कर जाएगी। ओके, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपको पता है केएच की वैल्यू के इंक्रीज, और केएच अगर इंक्रीज करेगा तो सॉलिडिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन है तो इसे एग्जांपल पे, if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Okay, assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry Dou constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48 kilobar। अच्छा, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो आपका प्रेशर की यूनिट आती है वही आपकी क्या आती है? हेनरी कांस्टेंट की यूनिट आती है। क्यों आती है आपको पता है? तो सिंपल होता है, हमारे जो हेनरी का फॉर्मूला होता है क्या होता है? P KHX। अब K P की क्या होती है? मान लो हमने इसको बार मान लिया है और इसकी यूनिट होती है यूनिटलेस होता है, तो इसकी यूनिट जो है इस पे डिपेंड कर रही कंप्लीटली। अगर बार है तो बार, एटीएम है तो एटीएम, एमएमएच है तो एमएमएच, पास्कल तो पास्कल। इस बेसिस पे हमारी जो प्रेशर यूनिट होती है वही क्या होती है? आपकी हेनरी कांस्टेंट की यूनिट आती है। तो इस बेसिस पे अगर मान लो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या गिवन किया उसने, N2 gas bubbled through water 293 Kelvin, तो how many millimoles of gas dissolve in 1 liter of water? तो इसमें पूछा है कि how many millimoles, millimoles फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ millimole of N2 क्वेश्चन मार्क। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब वाटर की अमाउंट कितनी है हमारे पास? 1 लीटर। आपको पता है मैं मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए लीटर की जरूरत नहीं है। तो अमाउंट ऑफ वाटर कितनी? अमाउंट ऑफ वाटर 1 लीटर मतलब क्या? 1000 ग्राम, क्योंकि 1 लीटर में कितने होते हैं ग्राम? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम। ओके, तो अब फाइंड करना क्या है हमें? और N2 जो पार्शियल प्रेशर लगा रहा है वो कितना लगा रहा है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय N2 लगा रहा है 0.987 बार, 0.987 बार। ओके, फिर क्या आता है हमारे पास? हेनरी डॉ कांस्टेंट, ये रहा 76.48 किलो बार। अब देखो सिंपल है, ये हमारे पास ये है, तो उसकी आपको बताए हमारा जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल नहीं सकते इससे, तो इससे क्या निकालेंगे? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू KHX ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें बताया अगर मोल फ्रैक्शन हमने नाइट्रोजन निकाल लिया तो मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? आराम से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 0.987 बार, और KH की वैल्यू कितनी? 76.48 into x of nitrogen, x of nitrogen कितना गया? 0.987 बार अपॉन 76.48।
तो हमारा ये मोल फ्रैक्शन ये आएगा, तो आप बताइए इसका जो आंसर आएगा, देखो मैं देख लेता हूं 1.29 × 5 क्योंकि आपको पता है आंसर सॉल्व करने हमारा काम नहीं है -5 या -5। तो इसका ये आने के बाद आपको पता है कि देखो जब हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल किसके निकालने हैं नाइट्रोजन के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब क्या होता है इस कंडीशन में आप कभी भी हेनरी लॉ यूज करते हो, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हम नेगलेक्ट कर देंगे एज रिस्पेक्ट टू वाटर, बिकॉज क्योंकि आपको पता है इसकी जो हमारा सॉल्यूशन बहुत क्या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मतलब क्या है इसके रेस्पेक्ट में इसमें मोल्स का बहुत ना क्यों ना, तो इसको हम नेगेटिव कर देंगे और नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन ठीक है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब बात यह है हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करनी है और मोल फ्रैक्शन हमारा काम क्या है, ये रहा 1.29 into 10 to the power -5। हाँ भाई अब क्या गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर मोल्स कितने गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इस निकाल लेते हैं। ओके इसको थोड़ा यहाँ पर लिख लेना, मैं इसे यहाँ पर रख करके लिख रहा हूँ ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल रहा हूँ मैं ठीक है। ओके तो गिवन मास कितना है 1000 अपॉन मोलर मास कितना होता है 80, तो 85 का 90 85 का 90 85 का 5 था। तो अब क्या है आपको बताइए क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 1.29 into 10 की पावर -5 into 55.55। ये हमारे आने के बाद आपको पता है उसके बाद क्या होने वाला है हमारे क्या है मोल आए हैं, तो आप वाला सफिक्स आना है मिली बनाना है, तो मिली बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3 1.29 into 10 minus 5 into 5.55 into 10 की पावर 3, ये आगे हमारे कितने मिली मोल आ गए। दैट्स इट क्लियर ओके। आफ्टर दिस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, इंडस्ट्री क्वेश्चन करेंगे, तो सिंपल से क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, कुछ ही करना बस आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट पता है मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला पता है, इजी सॉल्व हो जाएंगे ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रफ करते हैं इसको। ओके अब हमारा क्वेश्चन है इन टेस्ट क्वेश्चन है 2.6 क्या है 2.6। अब 2.6 अगर क्वेश्चन हमें करना है तो क्या है H2S टॉक्सिक गैस विद वाटर लाइक एग लाइक स्मेल इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसने बोला है कि हम क्या करते हैं जो H2S जो गैस स्मेल आने की सॉल्यूशन में वो क्वालिटेटिव एनालिसिस वो सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब क्वालिटी कैसी है वाटर लाइक एग लाइक स्मेल आ रही है। Okay, if the solubility of H2S in water at HTP is 0.195 molarity, calculate Henry log constant। हमें फाइंड करने क्या है Henry log constant, और हमें मोलैरिटी की बनाए इसमें जो सॉलिबिलिटी है कितनी है सॉलिबिलिटी हमारे पास 0.195 है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखो सॉलिडिटी, अब आपको क्या होता है कि जो सॉलिडिटी होती है वो किसमें होती है मोल फ्रैक्शन में होती है, लेकिन यहाँ पर मोल फ्रैक्शन तो हमें पता नहीं है, तो हम कैसे देखो यहाँ पर दो तरीके हैं करने के, तो आप डायरेक्ट कर दो P इक्वल टू क्या होता है P इक्वल टू द KH इनटू सॉल्युबिलिटी होता है हमारा क्या होता है सॉल्युबिलिटी। अब क्या होता है हम क्या था कि मोल फ्रैक्शन में सॉल्युबिलिटी सो कर रहा है, तो P इक्वल टू पता नहीं है, पता है यस पता है क्योंकि इसको देखा एट STP अब STP पे तो हम क्या लिख सकते हैं 0.195 जो अब STP प्रेशर कितना होता है 0 बताइए, ये तो मोलैरिटी है 0.987 बार 0.987 बार इक्वल टू KH फाइंड करना है और ये हमारा 0.195 आ गया।
तो KH की वैल्यू कितना है 0.987 अपॉन 0.195। तो आप इस तरह से करोगे कि जो आपका यहाँ पे यूनिट है वो चेंज रहेगी कि इसकी यूनिट कितनी है हमारे पास क्या है, इसकी यूनिट हमारी 0.12 पर मोलैरिटी है। तो बार इक्वल मोल पर केजी, केजी बार इनटू केजी अपॉन मोलैरिटी। लेकिन अगर आपको मोल फ्रैक्शन में करना है तो आप उसके तरीके से भी कर सकते हो। देखो कर दिखाते हैं। हाँ भाई, तो हमारा क्या है मोलैरिटी गिवन है, दैट इज सॉलिडिटी दी रखी 0.195। इसका मतलब क्या है 0.195 मोल ऑफ H2S dissolved in 100 kg 100 kg of solvent, that is 1 kg of solvent, that is 100 ग्राम ऑफ वाटर। जब हमने सॉल्वेंट दिया तो वाटर ऐड कर लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है कि तो इस समय मोलैरिटी की बना है, तो आपको सबसे पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रेशर हमें पता है कितना है 0.987 ओके बार है एसटीपी पे। तो क्या है आपको पता है, तो सबसे पहले मोल नंबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हमारे पास क्या है H2S के नंबर मोल्स है H2S 0.195 और इसके हमारे पास नंबर मोल्स कितने वाटर के पता नहीं है, केवल मास कितना है 1000 ग्राम। अब मोल मास कितना 18 कितना गया 55.55। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो और वहां पर पुट कर दो P KHS की P की वैल्यू कितनी 0.987 और KH की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू कितनी है 0.195 अपॉन में 0.195 प्लस 55.55। इसके स्प्रेड क्या है कम है, इसको कर देंगे हम, इसको ऐड कर देंगे क्या KH is equal to 0.987 into 55.55 upon 0.195। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2.7 Henry law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm. Okay, हमें क्या है उसके लिए गिवन किया है, एनवेलप कांस्टेंट गिवन किया है, प्रेशर गिवन किया है और फाइंड पूछ रहा है उसकी अमाउंट पूछ रहा है कितने डिसॉल्व है। ठीक है, इसको करते हैं। तो सबके पास एनसीईआरटी है, क्वेश्चन देख लेना। मैं एनवेलप कांस्टेंट फाइंड करना है, एनवेलप कांस्टेंट सॉरी गिवन एनवेलप कांस्टेंट फॉर CO2 ये हमारे पास है 1.67 into 10 power 5 into 10 power 6 है 8 पास्कल। और हमारे पास जो है सॉल्वेंट की जो अमाउंट है, सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है हमारे पास, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, अमाउंट ऑफ सोडा वाटर है 500 ml, that is 500 ग्राम। ओके, और हमारा क्या है ये प्रेशर कितना लगा रहा है 2.5 atm। पहले प्रेशर को क्या हो इसको हेनरी कांस्टेंट सेम हो क्यों सेम होना चाहिए, तो क्या होगा 1 atm में 1.01 into 10⁵ पास्कल, तो 2.5 में कितना होगा 2.5 into 10⁵ पास्कल। तो निकालते हैं P is equal to KHX। हमें अमाउंट फाइंड करनी है, अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए मोल फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रेशर कितना है 1 ये 2.5 into 10⁵ is equal to KH कितना हमारे पास फाइंड ये 1.67 into 10⁸ into x हमें फाइंड करना है। ओके, तो करते हैं FCO2 is equal to क्या है हमारे पास 2.5 into 10⁵ upon 1.67 into 10⁸। यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकल गया। हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला
number of moles of CO2 plus number of moles of CO2 plus number of moles of water। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आएगा बस इसको कर देना, नेगलेक्ट कर देना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स वाटर कितना हमारे पास है, ये क्या देंगे 500 ग्राम है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ट्वेंटी 27.7 मोल समथिंग आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो भी आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁻³ इसको बोलेंगे 1.67, ठीक है। और यहाँ पे 1 समथिंग आएगा, हम उसे ले लेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स निकलने के बाद क्या गिवन मास अपॉन मोलर मास, उससे हम गिवन मास निकाल लेंगे, सिंपल है। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करने हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। हाँ, अब जो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट हो गया। उसके बाद अगर इस लेक्चर में आपको किसी को प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, आगे नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ते हैं। ओके।